शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह वाह, वो काबे का काबा, हाय हाय इश्क ऐसा हो। हजरत बिलाल हबशी हिजरत कर ली थी ना, हजरत उमर फारूक आजम का दौर आया, बस बात जल्दी खत्म करने वाले हैं, सुन लीजिए। किसका? हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत। उमर तारीख़ इस्लाम में इतना अजीम नाम है, इतना बड़ा नाम है, आज भी कुफ्र के ऐवानों में लर्जा पैदा होता है उमर के नाम को सुनकर। हजरत उमर फारूक आजम की वो शान है, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, मैं खातिमुल नबीयीन खातिमुल मुरसलीन बन के आया हूं। मगर मेरे आका ने ऐलान फरमाया, सुनो अगर मेरे बाद में कोई नबी आता, इज्जत बयान कर रहे हैं आका, मकाम बयान कर रहे हैं हजरत उमर का। आका फरमाते सुनो अगर मेरे बाद कोई नबी आता, कोई नबी होता, आका ने फरमाया सुनो अगर ऐसा होता, होने वाला नहीं, होगा नहीं, क्योंकि मैं आखिरी नबी। आका फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता, वो कोई और नहीं होता, वो मेरा उमर होता। ये शान है हजरत उमर की। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था, आधी दुनिया पे हुकूमत। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहां था। हुक्मरान तो ऐसे होते हैं आजकल कि मियाँ उनकी हर बात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जहाँ रहते हैं वो महल आली शान, जो कपड़ा पहने वो आली शान महंगा कीमती। एक मर्तबा एक सफ़ीर किसी मुल्क का मिलने आया हजरत उमर से, बड़ा नाम सुना था, बड़ा चर्चा सुना था हजरत उमर का, मिलने के लिए आया। मदीने के अंदर आके मालूम किया कि भाई आपके बादशाह कहाँ हैं। तो जो उस वक्त मौजूद थे सहाबा, उन्होंने बताया हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते। कहा फिर? कहा हमारे यहाँ निज़ाम खिलाफत है, मुस्तफ़ा का दिया हुआ निज़ाम है, निज़ाम खिलाफत। हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारा खलीफा है। कहा तो कहाँ है वो? कहा मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद में होंगे। वो हैरान है, यार मैं इनके हाकिम के बारे में बात कर रहा हूँ, इन्होंने इतना कैजुअली बता दिया कि मस्जिद में होंगे। भाई बादशाहों के बारे में पूछा जाए तो यही बताया जाता महल में होंगे, फलां दरबार में होंगे, यहाँ होंगे। उस वक्त में यही हाल तो था बादशाहों का। कैसर व किसरा के दरबार सजे रहते थे। उसने कहा मस्जिद किधर है? का वो सामने मेरे आका की मस्जिद। वो मस्जिद की तरफ गया, जाके मालूम किया, पता लगा, बताया गया इधर नहीं है। का कहाँ है? का वो जंगल में गए। किस लिए? का वो जंगल में गए, ऊंट वगैरह चर रहे हैं, वहां गए आराम कर रहे होंगे, ऊंट चरा रहे हैं। ये हैरान, या अल्लाह ये कैसा हाकिम है, कैसर और किसरा के महल लरज रहे हैं और इसका हाल ये। कहा लश्कर लेके गए होंगे सिपाही ने। कहा यहाँ सिपाहियों की जरूरत नहीं पड़ती, लश्कर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे भी नबी का गुलाम अकेला हजारों पे भारी होता है। ये गया, इसने जाके तलाश किया तो देखा जंगल में एक जगह, एक दरख्त के नीचे हजरत उमर अपने हाथ का तकिया बनाकर लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। ये हैरान हो गया, ये हैरान, अजीब हाल देखा इसने।
कहने का मकसद ये है कि वो हजरत उमर के थे तो आधी दुनिया के हाकिम, मगर फिर जब उनकी ये जिंदगी सामने आती है तो कहना पड़ता है वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहां था। वो हजरत उमर फारूक आजम दरबार में बैठे, मस्जिद रसूल में बैठे, वही मस्जिद रसूल, वही आका का मिंबर। हजरत बिलाल हिजरत करके चूंकि नबी के ज़ाहिरी विसाल के बाद चले गए थे मुल्क शाम, हजरत बिलाल आए। खबर मिली हजरत उमर फारूक को कि बिलाल आ रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी आ रहे हैं, खबर मिल गई हजरत उमर फारूक आजम को। इधर हजरत बिलाल आए, अंदर जैसे ही कदम रखा हजरत बिलाल, जैसे ही कदम रखा हजरत उमर फारूक आजम ने देखा बिलाल आ गए। हजरत उमर जहां पे बैठे हैं अपनी मसनद पे, उस मसनद से उठकर खड़े हो गए। किसके लिए? किसके लिए? हजरत बिलाल के लिए। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। उन्होंने उधर कुरान सुना था, ऐन कुरान के मुताबिक मुस्तफा जान रहमत की अदाओं को देखा था। इधर वद्दुहा है, उधर चेहरे मुस्तफा है, तिलावत भी हो रही है, जियारत भी हो रही है, और साथ ही साथ इबादत भी हो रही है। हजरत बिलाल हबशी आए, हजरत उमर खड़े हो गए, इस्तकबाल किया, अपनी मसनद से उठे, उस जगह पे हजरत बिलाल को बिठाया। किसी ने कहा उमर ये क्या मामला है, आधी दुनिया लरसती है आपके नाम से, बड़े बड़े कुफ्फार, बड़े बड़े बादशाह, ये कुफ्फार लरसते हैं आपका नाम सुनकर, मगर उमर अजीब मामला है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन है, आप अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन बिलाल आए, आप अपनी मसनद से खड़े हो गए। हजरत बिलाल कहते, हजरत उमर फारूक आजम कहते, ऐ लोगों सुनो, तुमने तो बस ये देख लिया मैं वक्त का खलीफा आने वाला बिलाल है, मगर तुमने ये नहीं देखा ये वो बिलाल है जिसे मुस्तफा ने इतनी इज्जतें अता की, आका ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया और सबको बता दिया बिलाल को मैंने बुलंद कर दिया है, ऊंचा कर दिया है। तो सुनो, जिसे नबी ने ऊंचा किया है उसे नीचा कोई कर नहीं सकता है। इज्जत मुस्तफ़ा की बारगाह से मिली है। थे गरीब, थे कमजोर, थे गुलाम, मगर इश्क कर लिया हुजूर से, आ गया सीने में ईमान, बदल गई जिंदगी, आ गया जिंदगी में इनकलाब। अब वो बिलाल जो गुलाम इब्ने गुलाम थे, वो गुलाम इब्ने गुलाम, वो टाइटल खत्म। अब एक ऐसा टाइटल मिला कि रहती दुनिया तक उसी नाम से पुकारा जाएगा। जब भी आशिकों का जिक्र आएगा, सरे फहरिस्त हजरत बिलाल को याद किया जाएगा। फकत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। कहा उमैया ने होठों को तेरे सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। इश्क नबी की बुनियाद पर इज्जतें मिलती हैं। ये दीन बड़ा कीमती है, इसे संभाल के रखो। ये हुजूर की मोहब्बत बड़ी कीमती है, संभाल के रखो।
ये हुजूर की विलादत का महीना है, हुजूर की आमद का महीना है। खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, दुनिया को बताओ कि हुजूर आ गए। और यूं बताओ, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। हुजूर की आमद का महीना, खुदा की कसम मांग लो, जो मांगोगे मिलेगा। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो यार? आहिस्ता आहिस्ता। जो मांगना है मांग लो, सरकार। दोनों जहां के मालिको मुख्तार। एक बड़ा शेर सुना दूं आपको, बोलो। ऐसे आहिस्ता अगर तुम रह के मुझे दिखाओगे ना, तो ये समझ लो कि आधा घंटा आपकी फिर खैरियत नहीं। और अगर मुस्कुरा के बोल के सुनोगे तो ये शेर सुना के तकरीर खत्म कर रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये उलमा मौजूद हैं, हजरत क़िबला शेर सुने आप। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। बात बहुत बड़ी है। जन्नत उतर के तू भी आ, जन्नत को बुलाया जा रहा है। बात बड़ी है, मगर मिसरा दूसरा आएगा तो आप खुश हो जाएंगे। क्यों बुलाया जा रहा है? जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। चमरवा में मजार शरीफ के सामने, जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। क्यों? महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में मरहबा मरहबा जिंदाबाद। जन्नत उतर के तू भी आ,
अब इस जमीन पर महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। अल्लाह ताला आप सब पे फजल फरमाए, करम फरमाए, हम सबको सलामत रखे, शादाबाद रखे, हमारी नस्लें शादाबाद रहे। अल्लाह इज्जतों के ताज अता करे। परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। मुझ गुनहगार की गुफ्तगू किसी लायक तो नहीं, मगर जिक्र अल्लाह और उसके रसूल का है। जो कुछ जिक्र किया गलतियां मेरा रब मुआफ़ फरमाए और इसको कबूल फरमा कर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।